जय हिंद। युवा स्टडी 7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से आते हैं इसी से संबंधित में आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पढ़िए ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है आपको ऐसे प्रश्न मिले और आप बिल्कुल उन प्रश्नों को एकदम हल करके आएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको एक मैप के माध्यम से बताऊंगा और बिल्कुल आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ठीक है। कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है, ये इस चीज़ की जानकारी के लिए युवा स्टडी 7 के यूट्यूब चैनल पर आपको बने रहना है, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरे टॉपिक से संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि खेल से संबंधित, तो खेल के सारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो में खेल से संबंधित है बनाई हुई है, तो उनको देखिएगा और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान क्या है आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान वो है जहाँ पर ऐसा जंगल जहाँ पर जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को आदि को का संरक्षण दिया जाता है और वहाँ पर जंगल होते हैं उनका भी संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर कोई मानवीय क्रियाएं नहीं होती है, ठीक है, ना चारागाह होता है चराई के लिए, ना पशु को चराया जाता है और ना ही वहाँ पर लकड़ी काटने का अनुमति होती है। ये सारे सरकार बंदोबस्त करके रखती है, तो वही होता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जो टाइगर के लिए यानी कि शेरों के लिए क्या क्या जो नियम कानून होते हैं उसके लिए जो एक क्षेत्र संरक्षित किया जाता है कि उस क्षेत्र में सिर्फ शेर रहेंगे, ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो उस प्रोजेक्ट सबसे पहले कौन लाया था, ऐसा कहा गया है। तो ये सबसे पहले कौन लाया था, ये लाए थे विश्व की बात करेंगे तो ये लाए थे गैनी मैनफोल्ड है। ये विश्व के है जो प्रोजेक्ट जनक है, जन्मदाता है, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के प्रयासों से लाया गया है, ये बात है, ठीक है। चलिए, पहली बात हो गई। जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कौन है, तो कैलाश साथिया, ठीक है, सांथिया है और कहीं क्या लिखा हुआ है, सांकलिया लिखा हुआ रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो मध्य प्रदेश वन्य जीव शिकार पर प्रतिबंध 1971 में लगाया गया था। मतलब कि जो राष्ट्रीय उद्यानों में जो जानवर होते हैं उनका शिकार किया जाता था, तो उस पे मध्य प्रदेश ने कब प्रतिबंध लगाया था, तो सीधी सी बात है 1971 में लगाया था। लेकिन ये पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं था। 24 अक्टूबर 1990 में मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के प्राणियों और पक्षियों का शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। देखो क्या बात है। पहली बात तो ये कि जब 1971 में प्रतिबंध सिर्फ शिकार पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से कब लगाया, 24 अक्टूबर 1990 के, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए, मैं आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। ये पूरा की पूरा क्या है, ये मैप है, ठीक है। ये मैप आप देख रहे होंगे। इस मैप में जो ज़िले हैं उन ज़िलों की स्थिति मैं बता देता हूँ। देखिए, ये है श्योपुर यहीं पर है, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी यहीं पर है, ठीक है। ये है शिवपुरी, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ है छतरपुर और पन्ना, ठीक है, छतरपुर और पन्ना, ठीक है। अगला है सीधी जिला यहीं पर है और ये कटनी और उमरिया, ठीक है, कटनी उमरिया, और ये डिंडोरी है, और ये मंडला और बालाघाट। ये कौन सा, मंडला और बालाघाट। यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये छिंदवाड़ा और सिवनी, ये 2 ज़िले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये खंडवा, ठीक। आगे ये धार, ठीक है। आगे ये भोपाल, ठीक। और इसके नीचे ये होशंगाबाद, ये ज़िला है, ठीक है। और बस इतने ज़िले हैं। तो ये लगभग 12-13 ज़िले, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। 10-12 ज़िले हैं। इन ज़िलों में जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से, वो ध्यान रखना है। देखिए, श्योपुर में, जो श्योपुर है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। श्योपुर में कौन सा है,
कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ये डायरेक्शन दे रखे हैं, ठीक है, जो जिला है उसके जस्ट डायरेक्शन में लिखा हुआ है वो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो देखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, शिवपुरी में। शिवपुरी में कौन सा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, शिवपुरी में स्थित है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, शिवपुरी में। चलिए दूसरी बात, अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पन्ना और छतरपुर में। पन्ना और छतरपुर में कहाँ पर स्थित है, पन्ना और छतरपुर में। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये सीधी में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये सीधी में। चले 4 राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ लिए। पहला क्या, शिवपुर। शिवपुर में कौन सा है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, अभी फिलहाल में 2018 में इसको बनाया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, शिवपुरी में, ठीक है। माधव से शिव हो जाएगा, माधव से शिव। पन्ना का तो पन्ना है, ठीक है, जैसे कि पन्ना जिला है तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पन्ना छतरपुर में, ठीक है। अगला संजय, संजय से सीधी, सी स से स हो जाएगा, संजय से सीधी, ठीक है। 4 अगला है जो उमरिया में, उमरिया और कटनी में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उमरिया और कटनी में। खास करके उमरिया में, ठीक है, कटनी में थोड़ा सा भाग है, तो उमरिया और कटनी, ठीक है। ये जो निशान लगा थोड़ा सा गलत है, इसका ध्यान रखना आपको। चलिए अगला है डिंडोरी। तो डिंडोरी में फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जो डिंडोरी है यहाँ पर कौन सा है, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मंडला बालाघाट में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो मंडला बालाघाट में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो याद कैसे रखेंगे, कान्हा की मंडल, ठीक है, कान्हा का मंडल है तो याद हो जाएगा कान्हा का मंडल। कहाँ पर ये, मंडला और बालाघाट में स्थित है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात करते हैं सिवनी और छिंदवाड़ा में। सिवनी और छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सिवनी और छिंदवाड़ा में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, खंडवा में, ठीक है। जैसे कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, खंडवा में थे, उसी के नाम से है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, छिंदवाड़ा सिवनी, ठीक है। आगे होशंगाबाद में कौन सा है, तो होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और धार में कौन सा है, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, इसको मैप के माध्यम से आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें इन राष्ट्रीय उद्यान के कब कब इनकी स्थापना हुई थी और क्या क्या विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण पूछी जाती हैं, ठीक है। एक तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो निम्न राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, जैसे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिया तो शिवपुरी में। या फिर प्रश्न आ सकते हैं कि शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 2 ही तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से। चलिए अगला है जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की जो फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यही फैक्ट पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई अन्य फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछा जाता है वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये इतना याद कर लेना, इसके अलावा आपको याद करने की दूसरी चीज़ ज़रूरत है ही नहीं। हर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसी के माध्यम से पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जस्ट मैंने आपको बताया, कान्हा की मंडली कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में। लेकिन ये 1933 में क्या था, अभ्यारण्य था, ठीक है। अभ्यारण्य कब बना, तो 1933 में। 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना है, ठीक है। 2 बात, पहली बात अभ्यारण्य 1933 में, दूसरी बात 1955 में राष्ट्रीय उद्यान। बस इतना ही याद कर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। क्षेत्रफल कितना है, तो 940, ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, पूरा क्षेत्रफल इतना इसका। और ये सबसे अधिक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आज तक है उनसे सबसे ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा कहलाएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, मतलब कि पहला जब ये 1955 में बना है तब ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर है, कब बनाया गया, 1973-74 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1955 में, लेकिन ये पहला है। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर ही 1973-74 में
बना था। ठीक है, बात करते हैं आगे। यहाँ हालो बंजर घाटी स्थित है। हालो बंजर घाटी मतलब कि एक घाटी है, ठीक है, जिसका नाम है हालो, और एक घाटी, दूसरी घाटी बंजर, दो घाटियाँ हैं। ठीक है, तो हालो और बंजर घाटी कहाँ पर स्थित है? ये है कहाँ पर? मंडला में स्थित है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। बेडरी प्रजाति के हिरण, बारहसिंगा के हिरण जो पाए जाते हैं ना, बारह सिंग वाले हिरण, तो ये कहाँ? कान्हा किसले में। ठीक है, कान्हा किसले में पाए जाते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर हवाई पट्टी स्थित है। ठीक है, मतलब कि हवाई पट्टी से मतलब ये है कि वहाँ पर हवाई हेलीपैड है। ठीक है, जहाँ पर हवाई जहाज उतारे जाते हैं। ठीक है, सॉरी, हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं। चलिए, ये कान्हा किसली से संबंधित इतने महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल आप पढ़ के जाइए इसे। ठीक है, ध्यान से। चलिए अगले बात करते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया कि पन्ना से पन्ना जिला में ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। चलिए, स्थापना कब हुई थी? 1981 में। यह सांपों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, जो पन्ना है ना, यहाँ पर सिर्फ सांपों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है यह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजाति के सांप है, उनका संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये सांपों के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर जो रेप्टाइल पार्क है, मतलब कि जो सांप है रेंगने वाले ही है, और रेंगने वाले को क्या कहा जाता है? रेप्टाइल कहा जाता है। ठीक है, तो रेप्टाइल पार्क भी यहीं पर स्थित है। इसे दूसरा सरिस्का भी कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान का। सरिस्का का मतलब वही सर, इस प्रकार से रेंगने वाले। ठीक है, दूसरा नाम है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र सरीसृप राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब कि जो सांप के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना। आगे देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित? शिवपुरी में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। 1958 में। और इस राष्ट्रीय उद्यान से तीन मुख्य बातें हैं। राष्ट्रीय उद्यान से क्या? नेशनल हाईवे नंबर 3, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। ठीक है, जो एबी कहा जाता है। अगला है, यहाँ पर जॉर्ज कैसल का किला है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। जॉर्ज कैसल का किला कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। यहाँ पर साक्ष्य सागर झील है। कौन सी? साक्ष्य सागर झील कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1981 को। ठीक है, कहाँ पर? ये सीधी सिंगरौली में। पुराना नाम क्या है इसका? संजय डोबरी नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद में यह आधा भाग चला गया, इसलिए अभी यह बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन पहले था। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। कहाँ है? उमरिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। ठीक है फ्रेंड्स, दो राष्ट्रीय उद्यान है जो 1968 में, दो राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, सफ़ेद शेर के लिए सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो बांधवगढ़। ठीक है, और 32 पहाड़ी पर स्थित है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ी है इस राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ शाही तालाब और विष्णु मंदिर स्थित है। शाही तालाब और विष्णु मंदिर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये कौन से में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। बात करते हैं आगे। ये भारत में सर्वाधिक शेरों का घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये बांधवगढ़। चरण गंगा नदी यहीं से निकलती है। फॉसिल की बात करेंगे। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में स्थित है, और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 0.27 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा। पहले की बात करें हमने कान्हा किसली, और सबसे छोटा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भारत में 4 राष्ट्रीय उद्यान है, और उनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान यही है जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? ये जीवाश्म है, यहाँ पर जीवाश्म का संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि डायनासोर जीवाश्म है तो ये धार में दिया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर क्लोरोफ्लोरो
जीवाश्म का संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि जीवाश्म है तो जीवाश्म कौन सा, क्लोरोफ्लोरो जीवाश्म का संरक्षण दिया जा रहा है। अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई थी 10/11 में। ठीक है, 10/11 में, और इसका क्षेत्रफल 89.740 ठीक है वर्ग किलोमीटर या फिर 108 हेक्टेयर किलोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला तो अपन ने बता दिया फॉसिल, और ये दूसरा। ठीक, स्थापना। ठीक है, ये आगे आते हैं अपन, इसकी बात करते हैं वन विहार की। वन विहार का थोड़ा सा फैक्ट है, इसमें ऊपर चले गए, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, दूसरा सबसे छोटा आगे देखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये होशंगाबाद में है, और स्थापना कब हुई थी 1983 की, और ये इसका क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर। बस इतना ही याद रखना। कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में, और इसकी स्थापना 83 में हुई थी। क्षेत्रफल कितना है, 525 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला वन विहार की बात करते हैं तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है, 79, और क्षेत्रफल कितना है 4.445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 4.45 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ये नगरीय क्षेत्र में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जितने भी है जो पहाड़ी क्षेत्र में है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, नगरीय क्षेत्र में स्थित है। इसे आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। और भोपाल 5 पहाड़ी पर स्थित है। मैंने बांधवगढ़ का बताया था 32 पहाड़ी पर स्थित है, और यह ISO प्रमाणित है। ये राष्ट्रीय उद्यान है ISO प्रमाणित है। ठीक है, चलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, छिंदवाड़ा और सिवनी में, और स्थापना कब हुई थी 1980 में, और क्षेत्रफल कितना है 293 वर्ग किलोमीटर। 293 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। नया नाम क्या है, तो नया नाम की बात करेंगे तो इंदिरा प्रियदर्शनी। कई बार प्रश्न पूछा गया, इंदिरा प्रियदर्शनी कौन से राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, और कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में स्थित है। द जंगल बुक लिखी थी, इस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित द जंगल बुक लिखी गई, और जिनका नाम है, लिखने वाले का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के माध्यम से ये बुक लिखी गई है। मोगली लैंड यहीं पर बनाया गया। ठीक है, मोगली लैंड जो बनाया गया है कहाँ पर, इसी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। ठीक है, और इसी मोगली लैंड के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। अगला है 11वां है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2004 में हुई थी, और इसका क्षेत्रफल 293.56 वर्ग किलोमीटर है। बस 3 चीज़ें याद रखना है इसमें भी, ओंकारेश्वर या ओमकारेश्वर लिखा गया, ये खंडवा में स्थित है, और स्थापना कब हुई थी 2004 में, और क्षेत्रफल इसका कितना है 294.56 वर्ग किलोमीटर। 12वां है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी में नहीं, श्योपुर में। ठीक है, और थोड़ा सा शिवपुरी में भी स्थित है, लेकिन जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये श्योपुर में मुख्य रूप से है। तो इसकी स्थापना हुई थी जो अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1981 में। ठीक है, 1981 में अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, और राष्ट्रीय उद्यान बनाई है 2018 में। 18 में इसका राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता प्राप्त हुई, कब, 18 में। कौन राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में स्थित है। ठीक है, श्योपुर और शिवपुरी दोनों याद रखना आपको। चलिए, इसका क्षेत्रफल 748.76 वर्ग किलोमीटर हो गए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था 940 वर्ग किलोमीटर, ये वो किसका है। ठीक है, वो है कान्हा किसले का, और इसका कितना है 748.76। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा तो कान्हा किसले ही है। ठीक है, और ये सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना के लाऊं। ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बने, आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियो है उनको देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, और चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।